Okay, now we'll see question 11 to 20, chapter 5 NLM. Question number 11 देखते हैं. A small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 centimeter. Initially, the block B is at rest. B is near the right end of the block A. Constant horizontal force of 10 Newton is applied on block A. All the surfaces are assumed to be frictionless. Find the time left before a block B separates from A. तो जब ये इधर फोर्स लगेंगे तो ये अपनी जगह रहेगा. तो इसमें this is going with the acceleration A. We assume that this is going with the acceleration this side. ये अपनी जगह रहेगा. इसके रिस्पेक्ट में बैकवर्ड एक्सीलरेट होगा. ये अगर आगे जाएगा तो ये अपनी जगह रहने की वजह से तो एक्सीलरेशन पहले निकाल लेते हैं इस सिस्टम का. E इक्वल टू F/m 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये आगे जा रहा है और ये अपनी जगह है. इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन इधर हो गया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दिस मच. तो एक्सीलरेशन इज नोन, डिस्टेंस इज नोन, वैल्यू पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर. ऐसा इसमें ऐसा होगा. जनरली ब्लॉक मूव होता है. अभी यहाँ पे सरफेस मूव हो रही है. ये सरफेस एक्सीलरेट हो रही है. कितनी देर में कितने एक्सीलरेशन से कितने एक्सीलरेशन से कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा. तो ब्लॉक अपने आप ही, अब ब्लॉक तो अपनी जगह रहेगा. विल फॉल डाउन. टाइम निकालना, डिस्टेंस दिया, टाइम निकालना. स्मॉल दिया, साइज में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट इट शुड बी वेरी स्मॉल लाइक दिस. नेग्लेक्ट द डायमीटर. क्वेश्चन नंबर 12. A man has fallen into ditch of width D. ये टोटल D width है यहाँ पर. And two of his friends are slowly pulling him out using light rope and two fixed pulleys as shown. Show that the force assume equal for both the friends exerted by each friend on the each friend on row road नहीं है, rope है. Increase on ropes increases as the man moves up. Find the force when man is at depth D. अभी depth D पर है वो, सॉरी डेप्थ H पर, सॉरी डेप्थ H पर है. तो ये H और ये ऐसे एंगल बनेगा. ये एंगल थीटा है. हाफ विड्थ विल बी D by 2. ठीक है. यहाँ से हमें कॉस एंड साइन मिल जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से. ठीक है. ऑलराइट. तो यहाँ पे देखते हैं इसका वेट तो mg नीचे यहाँ पे दिख रहा है. टेंशन के दोनों कंपोनेंट, ये भी T, दोनों के कंपोनेंट T cos थीटा जो है यहाँ पे. mg शुड बी इक्वल टू 2T cos थीटा. स्लोली पुल कर रहे हैं, एक्सीलरेशन नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है. तो 2T cos थीटा इज इक्वल टू mg. T is equal to mg upon 2 cos theta. So cos theta will be h upon hypotenuse. h upon hypotenuse ऊपर आ जाएगा, which is h square plus d by 2 का स्क्वायर अंडर रूट. तो ये आंसर आ गया. यहाँ से हमें और भी एक पॉइंट दिखाना है कि अगर h कम हो रहा है तो टेंशन बढ़ रहा है. तो हमने यहाँ से h कॉमन ले लिया. यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे d स्क्वायर बाई h स्क्वायर हो जाएगा और वो जो बाहर h आया h के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा. यहाँ से देखो ध्यान से, अगर h डिक्रीज होगा तो टेंशन बढ़ेगा धीरे धीरे. h अगर 0 हो गया टेंशन इनफाइनाइट, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया. हॉरिजॉन्टल करने के लिए, इस आदमी को हॉरिजॉन्टल करने के लिए, ये जो आदमी है बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए इनफाइनाइट टेंशन लगाना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स
impossible to do, means impossible to make this string horizontal. ये वाली string horizontal करना impossible. Alright, question number 13 देखेंगे अभी. The elevator shown in the figure is descending with an acceleration of 2. The mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? जितना A जो है B पर exert करेगा उतना ही B A पर exert करेगा. सपोज N है वो, ये N हो गया, ये mg हो गया, नीचे आ रही है mg माइनस n इज इक्वल टू ma, n इज इक्वल टू सॉल्व करने से 4 न्यूटन. मतलब A 4 न्यूटन इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है तो B भी उसके ऊपर सेम एग्जर्ट कर, न्यूटन थर्ड लॉ से n इज इक्वल टू 4 एग्जर्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट. कम कर पा रहे हैं. रेस्ट पे होगा तो कितना आएगा? रेस्ट पे होगा तो एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा, m इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg. उस समय 5 करेगा. जब रेस्ट पे आ जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 5 आंसर आएगा. Pendulum bob of mass, if this much is suspended from the ceiling of elevator, find the tension in the string of the elevator when it goes up with the acceleration 1.2. ऊपर जाने पर टेंशन बढ़ेगा एक्सीलरेट होने से ऊपर. mg प्लस ए वैल्यू पुट कर देंगे, g प्लस ए हो जाता है. ठीक है, तो ये आंसर आ गया. अभी लेकिन ऊपर जा रहा है, लेकिन डिसेलरेशन हो रहा है ना, अपोजिट एक्सीलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. ये सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. अपोजिट जाते ऊपर है लेकिन डिसेलरेशन हो रहा है, तो ए विल बी माइनस ए, तो ये वाला प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. 0.43 न्यूटन. थर्ड में गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो टेंशन mg के बराबर होता है, ये आंसर आएगा. गोज डाउन विद एक्सीलरेशन दिस मच. जब नीचे जाता है तो माइनस आएगा, ऊपर इसके बराबर ही आ जाएगा ये जितना है. और नीचे जाते हुए डिसलेट हो रहा है, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस विल बी रिप्लेस बाय प्लस, अपोजिट डायरेक्शन डिसलेशन. तो mg प्लस ए 0.55, ये वाला आंसर आ जाएगा. यूनिफॉर्म स्पीड से ये आंसर आ जाएगा mg. All right, this is the question. Now next one is 15th में person is standing on the weighing machine on the floor of the elevator. Elevator starts going up with some acceleration, moves with the uniform velocity for a while, and finally decelerates to stop. The minimum and maximum weight recorded are these much. Assuming that magnitude of acceleration decelerations are same, the true weight of the person find out करना है, magnitude of acceleration निकालना है. जिस समय एक्सीलरेशन होगा तो वेट विल बी mg प्लस ए, इतना हो जाएगा. डिसलेरेशन में माइनस हो जाता है, मिनिमम होगा ये. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. यहाँ पे ma आता है ना, दिस इनफैक्ट इज ma. mg प्लस है, सॉरी वैल्यू पुट कर दी एक्चुअली. नहीं, ये वैल्यू दिया है एक्चुअली, इतनी रीडिंग दी है 72.
ये 720 हो जाएगा, इंटू जी कर देंगे 10, ठीक है। यहाँ पे 60 दिया, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये सब कैंसिल हो गया और एम भी कैंसिल हो गया। सॉल्व किया तो ए जो है 0.9 आ रहा है एक्सप्रेशन। नाउ फर्स्ट पार्ट करेंगे ट्रू वेट। ट्रू वेट के लिए हम निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन से 720 अपॉन जी प्लस से, ट्रू वेट एम जी होता है, जी से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज पुट कर दी 660 न्यूटन, बट वेइंग मशीन में जी से डिवाइड करना पड़ता है तो केजीएफ में कन्वर्ट होता है। 9.9 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 66 आ जाएगा, है ना। इनफैक्ट ये ऐसे आ जाएगा, देखो 66 इंटू 9.8 आएगा, ऐसा आएगा। इंटू जी आ जाएगा, जी हटा देते हैं फिर वेइंग मशीन की रीडिंग में जी हटा के, तो इनफैक्ट 9.9 दिया, ये जी ऐसे रहने दो चलो। जी हटा के वेइंग मशीन की रीडिंग होती 66 केजीएफ बोलते हैं, केजी वेट, बट केजी में भी लिख सकते हैं एज गिवन इन आंसर गिवन इन बुक। 16 देखते, डायग्राम दिया ये, find the reading of the spring balance shown in the figure. Elevator is going up with the acceleration g by 10. The pulleys and strings are light and pulley is smooth. तो जब ऊपर जाता सिस्टम तो एक्सीलरेशन टेंशन जी के साथ प्लस ये हो जाता है, ये फार्मूला तो रहते हैं 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि सूडो फोर्स लगेंगे दोनों ए एम ए अपार्ट फ्रॉम जी, तो जी प्लस ये हो जाता है। पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्विंग, तो इसकी रीडिंग 2.2 जी आ गई इसकी, तो ये जो स्ट्रिंग है ये टी डैश ऐसा देखो, जो स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्टेड है, तो टी एंड टी विल बी ट्वाइस टी। 4.4 जी, जी हटा देंगे तो 4.4 केजीएफ लिख देंगे, टेंशन केजीएफ में या केजी वेट में और केजी में। ऑलराइट, 17 देखेंगे। Block of 2 kg suspended from the ceiling through the massless springs of spring constant इतना, what is the elongation of the spring? If another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? F is equal to kx होता है, F is equal to mg भी होता है, पुट कर दिया x 0.2 मीटर आ गया, फिर उसमें हमने 1 kg और बढ़ा दिया तो 3 kg हो जाएगा। 3 kg के लिए टोटल एक्सटेंशन x डैश निकाल दिया विच इज 0.3, माइनस कर दिया, 3 kg के लिए निकाला, ये 2 के लिए, तो लास्ट का जो 1 है उसके लिए माइनस करके निकाल लिया। टोटल 3 पहले 0.2 0.3 पहले 0.2 था तो 0.1 मीटर, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन है क्वेश्चन। सपोज द सीलिंग ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ द एलिवेटर which is going up with the acceleration of 2, find the elongation। तो ऊपर जाएंगे तो अभी टेंशन वैल्यू एम जी प्लस है, सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगता है ना में, तो इतना आ जाएगा टेंशन विच इज इक्वल टू के एक्स, तो टेंशन की वैल्यू के एक्स के साथ इक्वेट कर दी, ठीक है। तो एक्स के लिए सॉल्व किया, इतना आ गया, फिर जब 1 kg और बढ़ा दिया ठीक है, तो व्हेन वी जस्ट
करेक्शन 2 kg है ये 1 kg, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 x डैश पे, यहाँ पर ये 2 होगा, ठीक है। तो ये इट विल बी 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। व्हेन वी सॉल्व इट, हाँ भी सही, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। एंड चेंज ऑफ लेंथ विल बी, इनिशियल इतनी आ गई फर्स्ट केस में, और चेंज में दोनों टोटल 3 kg के निकाल लें, इतनी आ गई, उसमें से माइनस कर देंगे तो 0.12 आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, G प्लस ए यहाँ पर हो जाता है, सूडो फोर्स भी नीचे ऐड करते हैं। Either you explain with the pseudo force or simply make the equation. ऐसे भी बनाते इक्वेशन, T minus mg is equal to m है, तो T is equal to mg plus a आ जाता है। ग्राउंड फ्रेम से ऐसे बनाते। 19th question. The force of buoyancy exerted by the atmosphere on the balloon is B in the upward direction, which remains constant. The force of air resistance on the balloon like the acts opposite to the direction of velocity. Air resistance हमेशा opposite to the velocity and proportional to it. The balloon carries mass m and found to fall down near the earth surface. यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है mg, एयर रेजिस्टेंस अपोजिट लगेगा, बॉयंट फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, इट्स कमिंग डाउन। इक्वेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम में फोर्स होगा, ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स। यहाँ से एफ एयर रेजिस्टेंस का फोर्स निकालिए, इतना आ गया। सेकंड क्वेश्चन में इसमें से मास, इसमें से हमने मास m निकाल दिया स्मॉल m, तो टोटल मास कितना रह गया, m माइनस स्मॉल m इंटू जी, ये वेट हो गया। अभी ऊपर जाने लगा तो एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, तो अभी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस, तो नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू बायन फोर्स। तो यहाँ भी एफ एयर के लिए सॉल्व कर लिया, ये टर्म इधर भेज दिया, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इक्वेट कर दिया एफ एयर को, ये दोनों इक्वेशन इसके साथ, और एम स्मॉल एम के लिए सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में कैपिटल एम माइनस बायन फोर्स अपॉन जी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g/6, ऊपर g/6 से, when placed deep inside the water, जब अंदर इसको छोड़ दिया यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, buoyant force माइनस mg, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए g/6 दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। बाद में उसमें सैंड डाल दिया m डैश, टोटल अभी वो नीचे आने लगेगा, सेम एक्सलेशन, टोटल वेट अभी नीचे वाला फोर्स पहले लेंगे, m प्लस m डैश g माइनस बायन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो इक्वेशन बन गई, व्हाइल गोइंग अप व्हाइल कमिंग डाउन, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसका फोर्स पहले लिया जाता है, माइनस अपोजिट फोर्स, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है दैट फोर्स विल बी बिगर। अभी नीचे हो रहा है तो नीचे वाला फोर्स बिगर होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, mg प्लस m डैश जी माइनस mg इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए तो mg/3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, m डैश इज g भी कैंसिल हो जाएगा, m/3। That's all. We continue with the next question in the next lecture. Thank you.